हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमएस क्लास। देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 की क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, किताब देखिए अपना। किताब में मेरे पास क्वेश्चन है अनुपातो A1/A2 कॉमा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समानांतर है या संपाती है। ये तीनों क्या करना है, चेक करना है। देखिए एक क्वेश्चन इसका बनाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0 दिया है, समीकरण फर्स्ट है। दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0, ये समीकरण 2 है। ठीक, इसको क्या करते हैं हम लोग देखेंगे। पहला जो समीकरण है उसमें x का जो गुणांक है a1 होता है, y का जो गुणांक है वो क्या है b1 होता है, और अचर जो राशि उसको c1 बोलते हैं। ठीक, और दूसरा समीकरण जो देख रहे हैं इसमें x का गुणांक होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, a2 बोलेंगे। y का जो गुणांक हो उसे d2 और जो अचर पद है उसे क्या बोलेंगे, c2 बोलेंगे। ठीक है, लिखिएगा यहाँ। देखिए समीकरण 1 जो देख रहे हैं इसमें a1 b1 c1 है। ठीक है, x का गुणांक a1 और a1 बराबर कितना 5, b1 y का जो गुणांक होगा वो क्या होगा b1 होगा, तो b1 कितना हो जाएगा -4, c1 पहला समीकरण का जो अचर पद है वह क्या होगा c1 होगा, तो c1 बराबर कितना होगा 8। फिर देखिए a2 d2 c हमको ज्ञात करना है, तो दूसरा समीकरण जो देख रहे हैं इसमें x का गुणांक a2 होगा, क्या होगा a2 बराबर 7, y का जो गुणांक होगा वो क्या होगा b2 होगा, कॉमा b2 बराबर 6, कॉमा c2 समीकरण 2 का अचर पद c2 होता है, तो c2 कितना -9 है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 पहचानने में किसी को दिक्कत है? चलिए दिक्कत नहीं है तो कब क्या करते हैं हम लोग a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से क्या करते हैं हम लोग तुलना करते हैं, समीकरण के युग्म से तुलना करते हैं। लिखेंगे अब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करने देखिएगा a1 का मान कितना 5 है, a2 का मान कितना 7 है, बराबर चिन्ह दे दी। b1 का मान कितना -4, b2 का मान कितना 6 है, बराबर c1 का मान कितना है 8, c2 का मान कितना है -9। ध्यान दीजिए इधर, अब ध्यान दीजिए इसको। देखिए यहाँ पे 2 और 6 करा दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 5/7 बराबर है -2/3 के, नहीं है तो क्या कर देंगे, मतलब 5/7 बराबर नहीं है -2/3 के, और -2/3 बराबर 8/-9, -2/3 बराबर है 8/-9 के, नहीं है तो इसको भी क्रॉस कर लिखेंगे। चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के बराबर, b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। अब देखिए जब कोई किसी का बराबर नहीं हो, ना a1/a2 बराबर हो b1/b2 का, ना ही b1/b2 बराबर हो c1/c2 के, तो ऐसे स्थिति में से क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। इसका ग्राफ क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को काटती है, क्रॉस करती है। और ऐसे समीकरण का हल कितना होता है, एक अद्वितीय हल होता है। कितना होता है, एक अद्वितीय हल होता है। तो इसमें हमको क्या पूछ रहा है, प्रतिच्छेदी है, मतलब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर या संपाती, तो क्या होगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अतः समीकरण का युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है।
यही क्या करना है, पहचान करके छोड़ देना। समीकरण क्वेश्चन नंबर 1 बनकर रेडी हो गया। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का कौन नंबर बना है, 1 नंबर, 3 नंबर बना है, 3 नंबर बना दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरा नंबर देखिए, बाटा वाला है इसीलिए घाटा लग रहा है विद्यार्थियों को। 3/2 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 है ना। इसको क्या कीजिए, अपने सजा लीजिए। 2 और 3 का लघुत्तम ले लीजिए। 2 3 का लघुत्तम कितना होगा, 6 होगा। 2 तिया 6, 3 मरते 3 तिया 9x प्लस 3 दूना 6, 2 5 दूना 10, y से गुणा करें 10 हो जाएगा बराबर 7। इसमें बटा 1 दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए। तो 1 से गुणा कीजिए, ऊपर वाला तो नहीं रह जाएगा। 1 से गुणा कीजिए 9x प्लस 10y, तो उतना ही रह जाएगा 9x प्लस 10y इज इक्वल 7 छक 42। अब इसको क्या कीजिए, खींच लीजिए 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। इसको क्या कीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, फिर देखिए समीकरण 2 दिया हुआ मेरे पास, 9x माइनस 10y बराबर 14 दिया है, या 14 को इधर खींच लीजिए। 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बात बताया कि समीकरण 1 में x का गुणांक a1 होता है, y का गुणांक b1 होता है और अचर पद c1 होता है। अचर पद का मतलब इसमें ABCD के अक्षर नहीं हो, ABCD नहीं जुटा हुआ हो। अब समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 में x का गुणांक a2 होता है, y का गुणांक b2 होता है और अचर पद c2 होता है। लिख लीजिए, लिखेंगे यहाँ कहाँ है, इस समीकरण 1-2 में। समीकरण 1 में a1 बराबर 9 है, बोलिए b1 बराबर y का गुणांक 10 है, c1 बराबर अचर पद माइनस 42। चलिए फिर देखिए समीकरण 2 को। समीकरण 2 में x का गुणांक a2 है, a2 बराबर 9, b2 बराबर y का गुणांक माइनस 10 c2 बराबर समीकरण 2 का अचर पद माइनस 14 लिखिएगा। इसीलिए नहीं लिखिए, अब लिखेंगे, अब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करने पर ठीक है, एक तराजू है। इस समीकरण 1 और समीकरण 2 के a1 b1 c1 a2 b2 c2 को तुलना करिए। तौलिए इसको a1 का मान कितना 9 है, a2 का मान कितना 9 है बराबर b1 का मान कितना 10, b2 का मान कितना माइनस 10, c1 का मान कितना माइनस 42, c2 का मान कितना माइनस 14। चलिए देखिए 9 एकम 1 9 एकम 1 10 एकम 1 10 एकम माइनस 1 होगा ना। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस 14 एकम 1 14 तिया 42 मेरे पास आ गया, बच गया मेरे पास 1/1 बराबर 1/-1 बराबर 3/1। देखिए ध्यान से 1/1 बराबर है 1/-1 के नहीं है, फिर 1/-1 बराबर है 3/1 के नहीं है, कोई किसी बराबर नहीं है, मतलब 1/1 बराबर नहीं है 1/-1 के, फिर 1/-1 बराबर नहीं है 3/1 के नहीं है। लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तथा b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, अतः यह कौन समीकरण होगा, ए बी क्या होगा, समीकरण का युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करती है, और जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो संपाती होगा कि संगत होगा कि असंगत होगा, संगत होगा, संगत होगा ना। जब एक दूसरे को समीकरण क्या अगर प्रतिच्छेद करें, मतलब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो ऐसे समीकरण को अविरोधी समीकरण कहेंगे, और अविरोधी समीकरण होगा तो क्या होगा, संगत होगा, क्या होगा, संगत होगा। ऐसे अगर आप एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है
तो देखिए तो इसमें कह रहा संगत है या असंगत, कह रहा ये अनुपात हो A1/A2 कॉमा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। तुलना करके हम लोग ज्ञात कर चुके हैं कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म, रैखिक समीकरण का युग्म पहला और समीकरण 2 के बारे में बातचीत हो रही। रैखिक समीकरण का युग्म संगत है या असंगत है, तो क्या कहेंगे? संगत है। अतः संगत समीकरण है, संगत समीकरण है। समीकरण का युग्म क्या है? संगत है। यहां तक बना करके क्या करेंगे? छोड़ देंगे, सिर्फ संगत और असंगत चेक कर लेना। देखिए इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है और कौन युग्म असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। पहले हम लोग क्या करेंगे? संगत और असंगत क्या करेंगे? चेक करेंगे। दोनों समीकरण को A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बना करके तराजू से तौल देंगे। सुन रहे? और यदि वह संगत होगा तो उस स्थिति में ग्राफ भी खींचना होगा। क्या करना है? ग्राफिक विधि से हल करना। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है x प्लस y बराबर 5, ठीक है। इसको समीकरण ए समीकरण 1 दिया हुआ। दूसरा है समीकरण इसी का 2x प्लस 2y इज इक्वल 10। इसको समीकरण क्या कीजिए? 2 मान लीजिए। और याद कीजिए पहला जो समीकरण है इसमें x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है और जो अचर पद है वह c1 है। होने के कारण इसको बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस होगा, बराबर की साइड में जाएगा तो प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लीजिए फिर दूसरा समीकरण जो देख रहे हैं इसमें x का गुणांक a2 है, y का गुणांक b2 है और अचर पद जो है वह c2 है। बराबर की साइड में जाएगा माइनस में होगा, बराबर को साइड में प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। लिखिए यहाँ, कहाँ? यहाँ समीकरण में, यहाँ A1 बराबर पहला समीकरण देखिए x का गुणांक 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, कॉमा B1 बराबर कितना? y है, y का गुणांक है। B1 बराबर किसका गुणांक? y गुणांक, y के पास कुछ नहीं मतलब 1 है तो y B1 बराबर 1। फिर कॉमा लिखिए C2 बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी C1 बराबर 5 कोई साइड में भेज कीजिएगा, माइनस में होगा बराबर के, तो C1 बराबर -5। फिर देखिए A2 बराबर कितना है? समीकरण 2 को देखिए, x का गुणांक A2 है 2, कॉमा B2 बराबर y का गुणांक दिया समीकरण 2 के 2, कॉमा C2 का अर्थ है कि दूसरे समीकरण का अचर पद 10 बराबर की साइड में आएगा तो -10। लिखिएगा अब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 से तुलना करने पर देखिए ध्यान से A1 का मान कितना है? 1। A2 का मान कितना? बराबर B1 का मान कितना? B2 का मान कितना? 2 बराबर C1 का मान कितना? C2 का मान कितना? चलिए बढ़िया बात। यहाँ देखिए तो A1/A2 बराबर है B1/A2 के, बराबर है? तो 1/2 के बटा 2 लिख दीजिए बराबर 1/2 के बटा 2 लिख दीजिए बराबर। देखिएगा माइनस माइनस प्लस 5 से कम 5 दूना 10 1/2। तो देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 है। कहने का अर्थ लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और B1/B2 बराबर है C1/C2। यहाँ समीकरण के युग्म एक दूसरे क्या है? बराबर है। सुन रहे? तो जब एक दूसरे के बराबर होगा तो वह क्या होगा? संगत होगा। क्या संगत होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। और इसका हल कितना होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। मतलब एक ही ग्राफ पर दूसरा ग्राफ इसका जाएगा तो अपरिमित रूप से क्या होता? अनेक हल होता। सुन रहे? ऐसे स्थिति में से ग्राफ क्या होता है? संपाती होता। क्या होता? इसका ग्राफ संपाती होगा और एक संगत समीकरण होगा जिसको आश्रित समीकरण भी बोलते हैं। एक दूसरे के ऊपर एक डिपेंड रहता है, एक दूसरे के ऊपर रहता है, तो इसका अनेक हल होता है। लिखेंगे
अब देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है यदि संगत है तो क्या करना, ग्राफी विधि से हल करना। इसे चलिए ग्राफ खींचते हैं। यदि यह असंगत होता तो यहीं पर क्या करते, छोड़ देते। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते यह समीकरण क्या है, असंगत है, तो ग्राफ नहीं खींचते। लेकिन एक ये देख रहे हैं संगत है, लिखेंगे अतः समीकरण का युग्म, समीकरण का युग्म क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। इसीलिए ग्राफी विधि से हल, इसीलिए ग्राफीय विधि से हल। चलिए ग्राफी विधि से हल कीजिए। ग्राफी विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 को उठाएंगे और समीकरण 2 को उठाएंगे। हाथ में नहीं, बोर्ड पर उठा लीजिए, चाहे कोई भी ग्राफ पर उठाइए। इसको ग्राफ पेपर पर उठाएंगे, सुन रहे हैं। चलिए इस लिखिए समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 है x प्लस वाई, ध्यान दीजिए इधर, बराबर 5। x बराबर 5 माइनस वाई होगा। यहाँ डायरेक्ट अब मान सारणी, मान सारणी। देखिए ध्यान दीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और मोहन टांगना बोल रहा है। देखो यार इधर एक में x से मान रखेंगे, एक में y का मान रखेंगे, एक में x से मान रखेंगे, दूसरे में y का मान रखेंगे। देखिए ध्यान से, x बराबर मेरे पास है 5 माइनस वाई। यहाँ y का मान रखेंगे 1, कितना रखेंगे 1, तो 5 माइनस वाई मतलब 5 माइनस 1 बराबर कितना, 4 बचेगा। ये किसका मान बचेगा, x का मान बचेगा। नहीं समझ में आ रहा। x बराबर मेरे पास है 5 माइनस वाई, होने का x बराबर 5 और y का मान कितना रखे, 1 रखे, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बचेगा। किसका मान बचेगा, x का मान बचेगा, x का मान 4 हो गया। फिर फिर y का मान 2 रखिए, y का मान 2 रखिए, 5 और माइनस 2 कितना बचेगा, 3। किसका मान बचेगा, x का मान बचेगा, तो x का मान 3। फिर क्या कीजिए, y का मान 3 रखिए, तो y का मान 3 हो जाएगा। 5 में 3 घटेगा तो 2 बच जाएगा। कोई दिक्कत है, बहुत सिंपल मान सब इसका। लिखिए फिर ये कहाँ, समीकरण 2 पर फिर जाइए। समीकरण 2 है मेरे पास 2x प्लस 2x प्लस 2y बराबर 10 है ना, या 2x बराबर 10 माइनस 2y लिख सकते हैं, या x बराबर लिख सकते हैं 10 माइनस 2y बटा 2। कोई दिक्कत है किसी को। अब लिखिए मान सारणी, क्या लिखेंगे, मान सारणी। चलिए मान सारणी लिख लीजिए। 2 स्तंभ बनाइए, एक में x मान रखिए, x दूसरा। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, y का मान रखेंगे, x मान निकलेगा। y का मान रखेंगे, 2 से गुना करेंगे और 10 में से घटा करके 2 से भागा भी देना है। सुन रहे हैं, तो y का मान क्या करते हैं, 2 लिखते हैं। y का मान 2, तो 2 दूना 4 गुना में 10 में से 4 घटेगा तो 6 में 2 से भागा दीजिए तो कितना बचेगा, 2 3 6, 3 बचेगा। फिर क्या कीजिए, y का मान 3 रखिए, y का मान 3, तो 3 दूना 6, 10 में 6 घटेगा तो 4 में 2 से भागा दीजिएगा तो 2 दूना 4। फिर क्या कीजिए, एक बार 4 रखिए, y का मान 4, 4 दूना 8 माइनस 8, 10 में से 8 घटाइएगा तो 2 में 2 से भागा दीजिएगा तो 1 में 2 कट जाएगा, 2 1 2। किसी को दिक्कत है यहाँ तक मान सारणी निकालने में? यदि मान सारणी आपको समझ में आ रहा है तो ग्राफ पेपर अब क्या करते हैं हम लोग खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं। देखिए इधर ध्यान दीजिए, इस दोनों मान सारणी को, दोनों समीकरण के मान सारणी को क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ पेपर पर बनाने जा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए इधर, पहले क्या कीजिए, एक y अक्ष खींचिए जो लंबवत है, y अक्ष, नीचे क्या होता है, y डैश अक्ष होता है। क्या होता है, y डैश अक्ष। और ये क्या है, x अक्ष है। क्या है, x अक्ष है। यह x अक्ष बोलेंगे इसे, और इसे x डैश अक्ष बोलेंगे, x डैश अक्ष। दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट 0 होता है। दोनों x अक्ष और y अक्ष के क्रॉसिंग पॉइंट को मूल बिंदु बोलते हैं, जिसे 0 से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, 0 से। अब देखिए, मूल बिंदु से x अक्ष की तरफ मैपी गई दूरी धनात्मक होती है, सब समझ रहे हैं? क्या बोले, आखिर तो है नहीं बोलना है, तो इसलिए कहाँ सुपर सुपर तो हम बोल देगा।
देखिए मूल बिंदु से एक अक्ष की तरफ मापी को ऋणात्मक निकालने का +1 +2 +3 +4 +5 +6 बोलने के लिए बोला है लेकिन प्लस लिखते नहीं, सुन रहे हैं, बोलने के लिए इसको प्लस बोल सकते हैं लेकिन लिखते नहीं है +1 +2। फिर देखिए मूल बिंदु से एक अक्ष की तरफ मापी को ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5 फिर मूल बिंदु से y अक्ष की तरफ मापी गई दूरी ऊपर की तरफ धनात्मक होती है +1 +2 +3 +4 +5 +6 देख रहे हैं। फिर मूल बिंदु से नीचे की तरफ मतलब y अक्ष की तरफ मापी गई दूरी ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5 -6। हम लोग क्या किए, ग्राफ पेपर तैयार कर लिए। अब देखिएगा मान सारणी का क्या करते हैं, मान रखते हैं। पहला समीकरण का मान सारणी देखिएगा, x में कर रहा है 4, x में कितना कर रहा है 4 प्लस की माइनस प्लस माइनस करता है x के तो आते हैं लेकिन +4 कर रहा है मतलब जीरो मूल बिंदु से x अक्ष की तरफ जाएंगे 4, तो x में 4 1 2 3 4 आ गए, यहाँ रुकिएगा आकर के। फिर करा y में 1 प्लस की माइनस प्लस 4 से ऊपर 1 खेरी y की तरफ देखिए, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा पॉइंट चिन्हित कर दीजिएगा, यानी कि 4,1। फिर करा x में 3 जाइए, x में 3 आ गए, y में करा 2 जाइए ऊपर की तरफ 1, ऐसे आएगा 2 ग्राफ पर ऐसे चिन्हित किया गया वो लाइन होगा, वहां कीजिएगा पॉइंट चिन्हित करके 3,2 लिख देंगे, पॉइंट बैठा रहे। x में कितना 2 है, x का मान 2 और y में कितना 3 प्लस में ही है 1 2 और 3, यहाँ है कैसे ग्राफ पर ऐसे ऑलरेडी मिला हुआ होगा लाइन, यहाँ लिखिएगा 2,3। देखिए इस तीनों मान को क्या कीजिए स्केल पर लीजिए, देखिए स्केल है, तीनों पॉइंट को क्या करते हैं स्केल के सामने सामने रखते हैं, स्केल के थोड़ा इस मतलब स्केल के ऊपर ये तीनों पॉइंट दिखना चाहिए, समझ रहे। और क्या कीजिएगा खींच लीजिएगा, देखिए ग्राफ बन करके पहला समीकरण ग्राफ बन करके रेडी हो गया, समीकरण पहला का ग्राफ देख रहे हैं। फिर क्या करें दूसरे मान सरी का मान रखते हैं, x में करा 3 जाइए, x में 3 y में कितना 2, x में 3 y में 2, यही पॉइंट है 3,2 इसे का लिखिएगा। फिर करा x में 2 x में 2 y में कितना 3 y में 3, यही पॉइंट है, चलिए क्या चेंज कर दिया गया। फिर करा x में 1 y में कितना 4, x में 1 y में कितना 1 2 3 4, यहाँ आइएगा ऐसे आइए, देख रहे हैं x में 1 और y में 4, x में 1 y में 4, इसी पर आ गया कहने का अर्थ 1,4। देखिए तो दूसरा ग्राफ भी इसी पर है कि नहीं है, संपाती मतलब एक ही पत्ती पर एक ही लाइन पर दूसरे ग्राफ के ऊपर पहला ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ जाकर के बैठ गया, तो ये क्या है संपाती है और इसका हल क्या है अपरिमित रूप से अनेक है। कहने का समीकरण 1 भी यही है और समीकरण 2 भी इसी को बचाकर बैठ गया, ठीक।